नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में कुछ ऐसे मसलों पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसको लेकर लगातार फोन कॉल्स मेरे पास आ रहे हैं कि क्या हो रहा है। जी हाँ, बात हम पंचायती सरकार की कर रहे हैं। जिस वक्त राजीव गांधी संविधान संशोधन विधेयक लाए थे उस समय में हम स्कूलिंग लाइफ में थे, तो बड़ी खुशी हुई थी, चलो अब पंचायत की सरकार होगी। और बड़ी चर्चा हुई थी उस दौरान कि पंचायत मतलब आप जैसे भारत सरकार, बिहार सरकार, अब पंचायत सरकार, और पंचायत सरकार अपनी योजना बनाएगा, अब गांव का डेवलपमेंट होगा। एक अंतः चेतना में बहुत सारी चीजें गूंज रही थी। चलिए, राजीव गांधी ने बहुत अच्छा काम किया। दो काम हम लोग राजीव गांधी का है, एक 18 वर्ष की उम्र में वोट देना और दूसरा पंचायती राज कानून बनाना। बड़ी उत्साहित हुए थे। फिर कानून बनाया, क्या हुआ नहीं हुआ, पढ़ते 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 दिल्ली यूनिवर्सिटी तक गए, फिर वहाँ से फिर वापस लौटे, पत्रकार बने तो पहली बार बिहार में जब चुनाव हो रहा था, हमें लगता है कि 2005-6 में, या हाँ 2005-6 में, उससे पहले उस समय में ईटीवी में हम पत्रकार थे, दरभंगा में मेरी पोस्टिंग थी। मतलब उस चुनाव को लेकर मैं काफी उत्साहित था। गाड़ी चलिए, वाह, इससे बहुत लाल फीताशाही, अफसरशाही खत्म होगा। बड़ी कहिए कि दिल से खुश थे कि बड़ा बदलाव होने जा रहा है। पंचायती राज चुनाव लालू यादव के समय में पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहा था, नीतीश कुमार आते आते चुनाव करा रहे, कुछ कुछ दिमाग में चल रहा था। ये बातचीत चल ही रहा था कि उस वक्त हायाघाट के विधायक हुआ करते थे उमार हर सिंह, और हमको लगता है कि 2002-3-4 में चुनाव हुआ होगा, एग्जैक्ट हमको याद नहीं है। लालू यादव की सरकार रही होगी, यह एग्जैक्ट हमको याद नहीं है। उमाधर सिंह से इसी तरीके से डिबेट हो गया और इसको लेकर बड़ी बहस हो गई। और उन्होंने कहा कि संतोष जी, या संतोष, जो आप सोच रहे हो ना, वो पूरी तौर पर गलत है। ये भ्रष्टाचार का विकेंद्रीकरण है। इससे गांव का भला होने वाला नहीं है, गांव गांव का आदमी भ्रष्ट हो जाएगा। और पूरी मिशनरी चाहती है कि गांव जो भ्रष्टाचार से दूर है वहां भी भ्रष्टाचार पहुंचा दे, और उसके बाद फिर सब भ्रष्टाचारी मिलकर राज करेगा। तो हम बड़ा बहस के दौरान हम कह क्या बहुत निगेटिव आदमी है। लेकिन पहला चुनाव हुआ, फिर लोग चुन कर आए, और धीरे 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 इस व्यवस्था को देखते देखते हमें लगा कि वाकई में उमाधर सिंह की वो उक्ति 100% सही साबित हुआ कि कोई सुधार नहीं हुआ गांव में, भ्रष्टाचार का विकेंद्रीकरण जरूर हो गया। गांव का वोटर भ्रष्ट हो गया, पैसा लेकर मुखिया चुनने लगा, पैसा लेकर प्रमुख चुनने लगा। क्या नहीं हुआ, खेला होने शुरू हो गए। स्वाभाविक तौर पर 10, 20, 50 लाख रुपया, करोड़ रुपया मुखिया के इलेक्शन में खर्च होगा, तो वो मुखिया जीत के जाएगा तो झुंझुना तो नहीं बजाएगा। तो ये सब चीजें, चलिए, इसको लेकर भी खबर चलाते ही रहते थे। ये प्रमुख और जिला परिषद अध्यक्ष के चुनाव, नगर पालिका में जो चुनाव, उसको तो उसका तो हम मतलब समझिए कि कई चुनाव में तो हम पार्ट रहे हैं। तो हमने देखा कि सर पैसे ले लेके सब सदस्य सब बिकता है, वोट करता है। क्या होगा भाई, प्रमुख, जिला परिषद अध्यक्ष, नगर निगम का अध्यक्ष बन के क्या करेगा जब इतना करोड़ रुपया उसको खर्च करना पड़ता है। तो चलिए, नगर पंचायत में, मतलब नगर वाले सिस्टम में तो अब डायरेक्ट चुनाव हो गया, लेकिन पंचायत वाले में अभी भी डायरेक्ट नहीं हुआ है। देख लीजिए, लगातार फोन कॉल्स आ रहे हैं कि बिहार का एक बीच में संशोधन हुआ था कि 2.5 साल से पहले, एक बार बन गया ना, तो 2.5 साल से पहले अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते। पहले तो हर 1 साल नहीं पूरा अविश्वास प्रस्ताव ला देता था। देखिए, अभी 2.5 साल पूरा हुआ है, पूरे बिहार में अविश्वास प्रस्ताव का होड़ लगा हुआ है। और जितने आपको सदस्य हैं सब नेपाल में अभी सवाब कबाब, सुंदरी सूरा सुंदरी सब में लगा हुआ है। भाई क्या होगा इस डेमोक्रेसी का। कह रहे थे कि डेमोक्रेसी का जो है सो पंचायती राज व्यवस्था लागू होने के बाद चीजें बदल जाएंगी। यहां तो एकदम सही में भ्रष्टाचार का विकेंद्रीकरण हो गया है। जश्न मन रहा है नेपाल के होटल में। फिर से आप जितना रिन्यूअल दीजिए, जितना 10, 5, 2 लाख, 5 लाख, जितना आप पंचायत समिति सदस्य खरीदे थे, इस बार भी खरीदिए, रिन्यूअल करिए, हम आपको फिर वोट देंगे। और रिन्यूअल करने से पहले ले चलिए बिहार के बाहर, जम के मुर्ग मसल्लम, दारू शराब सब कुछ हो। तो इस आधार पर अगर डेमोक्रेसी चलेगा, लोकतंत्र चलेगा पंचायती राज व्यवस्था में,
तो उससे क्या बदलाव हो सकता है? बड़ा सवाल है। इस तरीके से चीजें चलेंगी, इस बदलाव को कोई मतलब रह जाएगा? एक बार फिर से ये सोचने की जरूरत है कि ये प्रमुख और जिला परिषद अध्यक्ष का भी चुनाव, अगर डेमोक्रेसी में इसकी कोई जरूरत है तो इसका भी डायरेक्ट चुनाव होना चाहिए मुखिया की तरह। हालांकि मुखिया का डायरेक्ट चुनाव होता है, करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है। मतलब ये डेमोक्रेसी का कहने के लिए जो है सो सबसे क्या व्यवस्था हो सकता है? लोगों ने सोचा कि डेमोक्रेसी हो सकता है, लेकिन डेमोक्रेसी में जो इस तरीके की चीजें, पैसे का अंधा खेल चल रहा है, तो फिर क्या कहा जा सकता है? इस डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? जब वोटर बिकने को तैयार है, वोटर जब अपना बोली लगा रहा है, तो उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? और वोटर क्या कर रहा है? जनप्रतिनिधि बेईमान हुआ, वोटर पैसा ले रहा है। मतलब पूरा गांव गांव तक जो भ्रष्टाचार की बात उमाधर सिंह कह के गए, आज प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं कि मुखिया के चुनाव में हर वोटर पैसा लेके वोट करता है। मतलब कोई भी चुनाव हो, अब वोटर जो है उसको पैसा चाहिए, जो पैसा देगा उसको वोट करेगा। यही डेमोक्रेसी है।